नमस्कार साथियों। आज जो हमारा विषय है वो है मोटापा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि हम मोटापा कैसे कम करें, कि जो हमारा शरीर में मोटापा चर्बी बढ़ गई है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा सेशन है, जो हमारी आज की वीडियो है, ये मोटापे के ऊपर है। ठीक है। तो हम सर्वप्रथम क्या है कि एक एक चीज़ों को जानेंगे कि हम पहले कौन से आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, हमें खान पान कैसा रखना है हमारा। तो हम पहले शुरुआत करेंगे खान-पान से, दैनिक दिनचर्या से, फिर हम बात करेंगे आसनों की, फिर हम बात करेंगे प्राणायाम की। ठीक है? तो हम एक-एक चीज़ करके सब चीज़ों पे धीरे-धीरे आएँगे। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं दिनचर्या की। तो जो मेरे जिन भाइयों-बहनों का मोटापा ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उनको क्या करना है, कैसे अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है, कैसे अपना खाना खाना है, कैसे उनको क्या करना है, वो हम उस चीज़ पर थोड़ी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जब भी आप उठें, तो सबसे पहला कार्य क्या करना है आपको कि बिना मुँह धोए, जब भी आप सर्वप्रथम उठें, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, बिना मुँह धोए 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है। जैसे अभी ठंड पड़ रही है, तो आप ठंड के दिनों में क्या कर सकते हैं, उसके अंदर थोड़ी-सी हल्दी और शहद डाल सकते हैं, ठंड के दिनों में। ठीक है? ठंड के दिनों में थोड़ी-सी हल्दी और शहद डाल सकते हैं और उसका सेवन करना है आपको। 2 से 3 गिलास पानी पीना है। जब आपकी ठंड निकल जाए, तो गर्मी में आप क्या करेंगे कि आप आधा नींबू उसके अंदर निचोड़ दें और आप उसको पीना स्टार्ट कर दें। आधा नींबू निचोड़ के उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर आप उसका पीना स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या होगा, धीरे-धीरे आपकी चर्बी को अंदर ही अंदर पिघला देगा, उसको कम कर देगा। ठीक है? तो सर्वप्रथम हमने क्या करा, हमें गुनगुना पानी पीना है हल्दी और शहद डालकर अभी ठंड के दिनों में, और जब ठंड निकल जाएगी तो हम उसके बाद में उसके अंदर नींबू ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जिनको कब्ज़े की दिक्कत होती है, जिनका प्रेशर अच्छे से नहीं बनता है, वो समस्याएँ भी धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। उनका प्रेशर भी अच्छे से बनने लगेगा। किसी-किसी को हमें क्या होता है कि आदत ऐसी लग जाती है, लत लग जाती है कि कोई बिना चाय पिए नहीं जा फ्रेश होने जा सकता है। किसी को सिगरेट की तलब होती है, किसी को गुटखे की तलब होती है कि जब तक हम गुटखा नहीं खाएँगे या हम सिगरेट नहीं पिएँगे या हम बीड़ी नहीं पिएँगे या चाय नहीं पिएँगे, तब तक हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाएँगे। तो ये हमारी एक मानसिक स्थिति है, ऐसी-ऐसी जो हमारी मनोस्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमारे मन में ऐसा लगता है। पर ऐसा नहीं है, अगर आप गुनगुना पानी पिएँगे, तो भी आपका पेट आसानी से साफ़ हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल एकदम मुलायम मखमल की तरह रहेगा, कभी भी कठोर नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि आप जब गुटखा खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो छोटे-छोटे क्रिस्टल होते हैं, जो आपके अंदर जाकर आपको स्टोन की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? जब आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो आपके लंग्स को ख़राब करते हैं, आपकी श्वासों की जो स्थिति होती है, आपकी श्वसन प्रणालियों को कमज़ोर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको श्वासें भी ठीक से नहीं ले पाते। आप आपकी श्वसन जो तंत्र है आपकी, और जो फेफड़े होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है? तो आप गुनगुना पानी पिएँगे, इससे क्या होगा कि आप, और जब हम पहली जब पानी पीते हैं सुबह का, तो हमारी बहुत सारी सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करता है। जब आप बिना मुँह धोए गुनगुना पानी आप शरीर के अंदर लेके जाते हैं, तो जो हमारे मुँह के अंदर जो रात भर लार बनती है, वो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को भी ख़त्म करती है। पेट की सैकड़ों बीमारियों को ख़त्म करती है। चर्बी को भी कम करता है, साथ में सैकड़ों बीमारियाँ भी ख़त्म करता है। सर्वप्रथम आपको पानी पीना है। दूसरी चीज़ कि हम खान-पान में बात करें, तो आपको जो भी हमारे मोटे भाई-बहन हैं, जिनको ज़्यादा मोटापा बढ़ा हुआ है, वो दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी तो अवश्य पिएँ। और कोशिश करें, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ठंडा पानी ना पिएँ, गुनगुना पानी पिएँ आप बिल्कुल, है ना? दिन भर आप गुनगुना पानी पीने का अभ्यास करें। होगा शुरुआत में आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, पर धीरे-धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हमें किसी चीज़ को अगर ख़त्म करना है, तो धीरे-धीरे हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। हमें गुनगुना पानी पीना पड़ेगा। कभी भी जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा तेल ना खाएँ, बाहर का खाना ना खाएँ, जैसे मैदा हुआ, मैदे की चीज़ जितनी बनी होती है, जैसे बाहर समोसा मिलता है, कचौरी मिलती है ना? पैटीज़ मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है, और जिसके बाद में बर्गर हुआ, सैंडविच वगैरह हुआ, जितनी भी मैदे से बनी चीज़ें बाहर की होती हैं और जो तली गली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप उनका सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपको मोटापा करना है, कम करना है, तो आपको बाहर की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तली गली चीज़ें हैं, समोसा, बर्गर हुआ, जो भी चीज़ें हैं, बर्गर, सैंडविच वगैरह हुआ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, मैगी हुआ, नूडल्स हुए, है ना? इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि मैदा क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर आसानी से पचता नहीं है। मैदे को पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप मैदे का सेवन और ये बाहर की चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें।
ठीक है। आप घर में आपका सात्विक भोजन करें, अच्छी हरी सब्जियां खाएं, दाल रोटी खाएं, अच्छे से माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाएं, या आप बाहर रह रहे कहीं रह रहे तो आप अच्छे से सात्विक भोजन करें। ठीक है। तंदूरी रोटी नहीं खाना है आप लोगों को। क्या होता है, तंदूर रोटी आप जब खाते तो वो भी मैदे की बनी होती है, तो वो भी आपका मोटापा बढ़ाती है। तो कोशिश करें कि आप आटे वाली रोटी, या जो इन लोगों का मोटापा बढ़ा हुआ, मिस्सी रोटी खाएं। मिक्स आटे की जो रोटी बनी होती है बड़े अनाज की, वो रोटी आप खाने का स्टार्ट करें। ठीक है। शाम के समय बात आती है, और खाना खाने के तुरंत बाद आप लोगों को पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद आप एक घुट पानी पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। क्यों? क्या होता है कि जब हमने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि हमारा खाना अच्छे से पच नहीं पाता, और खाना अच्छे से अगर नहीं पचेगा तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो हमारे पेट के अंदर ऐसा कैसा पड़े रहेगा, एक कचरे की तरह पड़ा रहेगा। फिर आप वो पचा नहीं, वो ऐसे पड़ा रहा, आपने पानी पी लिया तो, और फिर धीरे धीरे आपने दोबारा खाना खाया, फिर वो नहीं पचा, फिर आपको उस पेट के अंदर पड़ा रहा, तो इससे क्या, धीरे धीरे हमारा पेट बाहर निकलने लगता है, मोटापा बढ़ता है। तो खाने को आसानी से आपको पचाना है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। आप दिन में अगर खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप छाछ पी सकते हैं। ठीक है। आप सुबह अगर खाना खा रहे हैं, सुबह आपने मॉर्निंग में खाना खाया या कुछ करा, तो आप उसके बाद जूस पी सकते हैं। दोपहर में आपने अगर खाना वगैरह खाया है तो आप उसके बाद छाछ या दही ले सकते हैं। अगर शाम को आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप दूध पी सकते हैं। पर आपको पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करना, आधी घंटे तक, आधी से 1 घंटे आपको बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि शाम के समय, तो शाम के समय आप बिल्कुल लाइट भोजन करें। ठीक है। खाना खाने की आप कोशिश करें कि आप दाल दलिया वगैरह ही खाएं, भोजन ना करें ज़्यादा। और शाम को 7-8 बजे से पहले पहले ही आप भोजन कर लें सारा, ज़्यादा लेट भोजन ना करें। ठीक है। और जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है वो खाना खाने से पहले कोशिश करें कि थोड़ा सलाद खा लें। ठीक है। आप सलाद खा लेंगे तो क्या होगा इससे, कि आपका खाना कम खिलेगा। खाना कम खिलेगा तो क्या होगा कि आपके मोटापे को बढ़ने की चांसेस कम हो जाएगी। घर में ज़्यादा मिर्ची मसाले तेल तला गला हुआ ज़्यादा नहीं खाना है। आपको सात्विक भोजन करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम आसन, तो हम मोटापा कम करने के लिए बहुत सारे हमारे आसन हैं कि जो हम कर सकते हैं। तो हम चलिए एक एक करके हम इसका अभ्यास करते हैं कि हम कैसे एक एक करके आसनों को कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खड़े होकर, कि खड़े होकर हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो हम सबसे सर्वप्रथम क्या कर सकते हैं, पाद हस्तासन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। करना कैसे, दोनों हाथों को श्वास भरते पीछे की तरफ लेके जाना है, और धीरे धीरे आपको सामने की तरफ नासिका को घुटन से टिकाने की कोशिश करना है। ऐसे जरूरी नहीं कि आप शुरुआत में यहाँ पे आ पाएंगे, धीरे धीरे आप क्या करें कि अपने कमर को लचीला बनाए, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास करते हैं ऐसे झुक झुक के। ठीक है। क्योंकि पेट बड़ा हुआ है, तो पेट बड़ा रहेगा तो आप धीरे धीरे सामने की तरफ आ नहीं पाओगे, चिपका नहीं पाओगे। तो कोशिश करें ऐसे 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 करके आए, ऐसे। जब आप ऐसे 5 7 8 बार ऐसे का अभ्यास करेंगे, ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेड की। ठीक है। खड़े होकर आप एक ये आसन कर सकते हैं, बाकी दूसरे आसन भी हैं, पर जो हम पेट के लिए ज़्यादातर वही करें। ठीक है। एक ही हो गए, पादहस्तासन हो गए। जब हम बैठ के करते हैं, तो बैठ के सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आपको वज्रासन हो गए। सबसे एक और मेन चीज़ होती है कि जिनको अभी मोटापा बढ़ता है या जिनको बहुत सारी बीमारियां होती है, वज्रासन। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन की स्थिति में बैठना है। ऐसा नहीं कि खाना खाया और जानवरों की तरह लेट गए। यही सबसे बड़ा कारण होता है इंसान का मोटापा बढ़ने का। ठीक है। उसको एसिडिटी बनने का, गैस बनने का, बहुत सारी बीमारियां जो पैदा होती है वो यही होता है कि आप खाना खाया और लेट गए। तो आपको खाना खाने के बाद इस वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठेंगे आप कैसे, दोनों पैरों को ऐसे पीछे तरफ खोल के, ऐसे आपको दोनों हाथ घुटन पे रखकर ध्यान आगे चक्र में लगाइए। तो इससे क्या होगा, मन भी शांत हो जाएगा आपका, और आपका खाना भी आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। वज्रासन में बैठेंगे आप 5 मिनट। इसके बाद हमें क्या करना है, वज्रासन के बाद में हम करते आते हैं शशांक आसन, यानी बलासन की स्थिति। अब बलासन कैसे करना है, दोनों हाथों को श्वास भरते की तरफ ऊपर उठाना है, और धीरे 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 सामने की तरफ झुक जाना है। ये जो दोनों हाथ है ये एकदम सीधे रहेंगे, नितंब जो है आपके पैरों पे चिपके रहेंगे, ऐसे दोनों हाथ सीधे, ऐसे। गर्दन जो है नीचे की तरफ जमीन से सटी हुई, हाथ एकदम सीधा, पैर नितंब के ऊपर। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करेंगे। ऐसे हमें 2 से 3 बार इसका अभ्यास करना है। कई का बलासन यानी शशांकासन का, इसके 2 नाम होते हैं हमारे। एक हम अभ्यास करते हैं पेट को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए, मंडूकासन का।
अब मंडूकासन कैसे करना है, आप ऐसे सीधे बैठे हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ लेना है, अंगूठे को अंदर करना है, दोनों उंगलियों से बंद करना है। नाभि जो है, नाभि के साइड में से श्वास को अंदर की तरफ खींचना है और नाभि के दो साइड में दोनों समान दूरी पे इस हाथों को लगाते हुए सामने की तरफ झुक जाना, ऐसे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। इसी का अगला भाग होता है कि सीधे हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, उल्टा हाथ इसके ऊपर रखेंगे, श्वास को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे वापस से विधि वही रहेगी, गर्दन सामने की तरफ, ऐसा नहीं गर्दन को झुका के रखना, गर्दन सामने की तरफ रहेगी, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ को चेंज करेंगे, जो हाथ नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, फिर श्वास अंदर, फिर सामने की तरफ झुक जाना है। फिर धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा मंडूकासन। हम एक और फिर आगे बढ़ते हैं कि धीरे धीरे हम और क्या कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जैसे जानुशिरासन। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है तो वो जानुशिरासन कैसे करना है। जानुशिरासन के 2 भाग होते हैं, दोनों हम एक एक करके देखेंगे। सीधा पैर, जो उल्टा पैर है उसे सीधा रखना है बिल्कुल, और जो सीधे पैर को फोल्ड करके ऐसे आप लगा लेंगे। अब क्या है कि आपका मोटापा कम करना है तो धीरे धीरे आपको ज़रूरी नहीं कि आप पकड़ना है पैरों को है, पर आपका पेट बड़ा हुआ है तो वो आएगा नहीं, तो आपको धीरे धीरे ऐसे झुकाना है, कोशिश करना, अभ्यास, घुटन नहीं उठाना है, घुटन को चिपका के रखना है बिल्कुल, और धीरे धीरे ऐसे सामने की तरफ झुकना है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब आपका अभ्यास अच्छे से होने लगे, धीरे धीरे आपका लचीलापन कमर में और पेट में आने लगे। क्या होता है जब आप ऐसे आगे की तरफ झुकते हैं तो आपकी जो पीठ की जो चर्बी होती है वो तो कम होती है, पेट की चर्बी भी कम होती है। धीरे धीरे हम इसको ऐसे पकड़ने का अभ्यास करें, जब हमारा अंगूठा अच्छे से पकड़ने लगेगी तो हम धीरे धीरे झुकने का अभ्यास करेंगे, जो नासिका है इसको घुटन से टच करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पैर से भी हमें करना है, इस पैर को हम सीधा करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे इससे भी अभ्यास करेंगे, इसे झुकने का। पहले अभ्यास ऐसे करेंगे धीरे धीरे झुकने का, जब ऐसे पकड़ाई में आ जाए अच्छे से तो आपको धीरे धीरे नीचे तरफ झुकना है, ऐसे, ठीक है। ये तो बात हो गई पेट की और पीठ की, ये चर्बी को खत्म करनी। अब बात आती है साइड की चर्बी को कैसे खत्म करें। तो आपको ऐसे पैर खोलना है, ठीक है, ऐसे साइड में पैर खोलना है, इसको ऐसे पकड़ना है सीधे हाथ से, अगर एक पकड़ा जाएगा दूसरे हाथ को ऐसे ऊपर से उठाते हुए ऐसे झुकाना है, ऐसे कोशिश करें धीरे धीरे झुकाने की। जब आपका ये जो चर्बी है धीरे धीरे खींचने लगेगी, जब ये अच्छे से इसका धीरे धीरे कम होने लगेगा तो आपका हाथ धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे आने लगेगा, ठीक है। तो आपको इसका ऐसे करना है, ये हाथ आगे की तरफ रहेगा और ऐसे से इस पे से झटके, ठीक है जी जी जी। तो ये आपकी पूरी जो साइड की चर्बी ये कम होगी। ऐसे ही इस वाले पैर से हम करते हैं, इस पैर को ऐसे रखिए सीधा बिल्कुल एकदम, इस पैर को ऐसे, ये पैर जो है ये सीधा रहेगा और इसको हम फिर ऊपर से खींचेंगे जी, ठीक है जी। ये हमारे जानुशिरासन का दूसरा भाग, ठीक है। अगला जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है हमारा पश्चिमोत्तानासन। सेम वैसे ही होता है जैसे हम जानुशिरासन का अभ्यास कर रहे थे। जो हमारे मोटे भाई बहन जिनका चर्बी बढ़ी हुई है तो वो चर्बी कैसे कम कर सकते हैं। पैरों को दोनों सीधा रखना है समांतर, घुटन बिल्कुल उठा हुआ नहीं होना चाहिए, घुटन आपका चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। दोनों हाथों से दोनों अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें, पर शुरुआत में अगर आप पकड़ाई भी नहीं आ रहा, पेट बड़ा हुआ है तो आपको धीरे धीरे ऐसे झटके मारना कमर के अंदर, हल्के हल्के। कोशिश करें कि हम हमारे जो हाथ है हमारी कोहनी जो पैर के अंगूठे वहाँ तक पहुँच पाए, ऐसे धीरे धीरे। जब आपके पेट पे जोर पड़ेगा धीरे धीरे आपकी कमर लचीली होती जाएगी तो आप आराम से सामने तरफ झुकते जाएंगे, ओके। ऐसे झुकना है झुकना है झुकना है। होगा कि जब आप 2-4 दिन अभ्यास करेंगे तो आपके जो हाथ है वो ऐसे आपके अंगूठों से पकड़ाई में आ जाए। जब पकड़ाई में आ जाएंगे तो क्या करेंगे हम धीरे धीरे ऐसे झटके मारने लगेंगे, ऐसे। तो इससे क्या पूरा प्रेशर कहाँ पड़ता है हमारे पेट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे कर, ये जितना हो धीरे धीरे करके क्या करना, नासिका को घुटन से टच करना है, ऐसे घुटन नहीं उठाना है बिल्कुल भी। जब पेट आपका बड़ा, आपको पेट की चर्बी कम करनी, धीरे धीरे घुटन ऐसे टिका रहेगी, घुटन ऊपर उठेगा तो आपका पेट ये वापस से टकराने लगे, घुटन नीचे रहना बिल्कुल, पैर एकदम सीधे और आपको धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना है, ठीक है। अगला अभ्यास हम कर सकते हैं
इसके अंदर जो हम पेट की चर्बी को कम करने के लिए हम करते हैं चक्की आसन। ठीक है, अब चक्की आसन हमें कैसे करना है, दोनों पैरों को आप चाहे तो सीधा समान दूरी में खोल सकते हैं, समांतर रख सकते हैं, या ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, अब खोलिए क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे सीधा पकड़ना है, कोहनियाँ और घुटन कुछ भी उठाना नहीं चाहिए आपका, ये मुड़ना नहीं चाहिए, हाथ बिल्कुल एकदम सीधा। आपको ऐसे शुरुआत करनी है, ऐसे बिल्कुल पैरों से कोशिश करनी ले जाते हुए ऐसे, और पीछे की तरफ झुक जाना पूरा, और फिर ऐसे ऐसे 10-10 15-15 बार दोनों तरफ चलाना है, सीधे में, जैसे सीधे में आपने चला लिया, फिर ऐसे उल्टे में भी चलाना है, एक तरफ करके बिल्कुल नहीं रुक जाना है। ठीक है, ये जी ऐसे 15 बार सीधे में, 15 बार उल्टे में, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों तरफ घुमाना है पैरों को, सॉरी हाथों को, माफ़ी चाहूँगा, हाथों को दोनों तरफ घुमाना है। इससे क्या होगा, जब पेट में चर्बी है ये खत्म हो गया। अब दोनों पैरों को ऐसे खोलकर अगला जो हम आसन करने वाले हैं, दोनों हाथों को ऐसे कटी चक्रासन की स्थिति में करना है। ये हाथ से घुटन जो आपका अंगूठा है इसको टच करने की कोशिश करें। शुरुआत में होगा कि पेट बड़ा हुआ है, ऐसा है, पर हमें अभ्यास करना है कि ऐसे हम कोशिश करें कि इसको घुटनों को बिल्कुल बिना उठाए हाथों को ऐसे टच करना है, ऐसे ऐसे, ये 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 ये। ठीक है, दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लेते हैं धीरे धीरे आराम से। अब जो हमारा अगला आसन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेट के बल हम क्या क्या कर सकते हैं मोटापे को कम करने के लिए। तो सर्वप्रथम हम जाते हैं भुजंगासन की तरफ। ठीक है, पेट के बल लेट जाइएगा हम धीरे धीरे आराम से, दोनों हाथ भुजाओं के साइड में रखना है आप लोगों को। ठीक है, दोनों पैर पीछे की तरफ खुले हुए, ठुड्डी जो आपकी जमीन से सटी हुई। करना कैसे है, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है धीरे धीरे, और कहाँ तक उठाना है, नाभि तक। कुछ लोग क्या करते हैं कमर तक पूरा ऐसा उठा देते हैं, पूरी कमर तक नहीं उठाना, नाभि तक उठाना। नाभि कहाँ है आपकी, यहाँ पे, तो नाभि तक उठाना है, हाथ भले इतना रहे। वो गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे की तरफ खींच देना जितना हो आसमान की तरफ। इससे क्या होगा कि आपकी कमर पे जोर आएगा और आपके पेट के ऊपर जोर आएगा, पूरा पेट की चर्बी को खत्म करेगा ये धीरे धीरे। जितना आपसे हो सके उतनी देर करें, फिर धीरे धीरे नीचे चले जाएं। ठीक है, इसका आसन आप जो है आसन है भुजंग आसन है, इसका आपको 3 से 4 बार अभ्यास करना है। फिर हम इसकी दूसरी स्थिति में आते हैं। सीधा हाथ नीचे की तरफ रखना है, सॉरी उल्टा हाथ नीचे की तरफ रखना है, सीधा हाथ ऊपर की तरफ रखना है ऐसे। ठीक है, विधि वही रहेगी, बस हाथ की पोजीशन चेंज होगी। हाथ को साइड से सामने तरफ लाते हुए धीरे धीरे फिर उठा देना है, नाभि तक ही उठाना है, जरूरी नहीं कमर तक उठाना, पूरा नाभि तक उठाना है और शरीर को पीछे तरफ खींच देना है। आंखें खुली हुई आसमान की तरफ, धीरे धीरे नीचे। अब जो हाथ नीचे था वो ऊपर आएगा और जो ऊपर था वो नीचे जाएगा, विधि वही फिर से। धीरे धीरे नीचे। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हुए हम इसका तीसरा भाग देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उदित भुजंग आसन। दोनों हाथों को ऐसे समान दूरी पे रखना है, दोनों पैरों को ऐसे पीछे की तरफ खोलना है, शरीर को ऐसे ऊपर उठाना है, और आपको पीछे मुड़ते हुए जो साइड की चर्बी को खत्म करना है, तो आपको ऐसे पीछे मुड़ते हुए आपकी एड़ी को देखना है। जितनी देर आप होल्ड कर सके 10 सेकेंड 15 सेकेंड, फिर धीरे धीरे नीचे आइएगा सामने तरफ, फिर दोबारा शरीर को उठाइएगा और दूसरी तरफ से देखने लग जाइए, जो आपके दूसरे पैर की एड़ी है उसको देखना है। धीरे धीरे वापस आ जाए। ठीक है, अब इसी क्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए क्या हम पेट के लिए और क्या आसन कर सकते हैं। तो इसके लिए कि हमारे पास है विपरीत नौकासन। ठीक है, विपरीत नौकासन कैसे करना है, पूरे शरीर को छोड़ देना है, दोनों हाथ सामने की तरफ खोल देना है। ठीक है, दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों पैर पीछे की तरफ, और श्वास भरते दोनों हाथों को दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। ठीक है, कुछ क्या होगा शुरुआत में कुछ लोग नहीं उठा पा रहे हैं, अगर दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ, तो आप एक एक करके उठा सकते हैं। सीधा हाथ उठाना है, उल्टा पैर उठाना है, कैसे, ऐसे होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे आना है, फिर आपको अपना उल्टा हाथ और सीधा पैर उठाना है। जब आप अच्छे से अभ्यासरत हो जाए तो दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, कैसे,
धीरे धीरे नीचे। इस आसन का अभ्यास आपको 5 से 6 बार करना है, ठीक है। अगला हम आसन आते हैं शलभासन पर। शलभासन भी आपकी पेट की चर्बी को कम करता है, ठीक है, और पीठ की सारी समस्याओं को भी खत्म करता है। कैसे करना है, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे लगाना है आपको। कैसे, ऐसे जंघाओं के नीचे लगाना है। अब क्या हुआ, कुछ लोग हो सकता है ज़्यादा मोटापा बड़ा हो शरीर का, तो एक बार में दोनों पैर एक साथ ना उठा सके। तो कुछ जिनका ज़्यादा मोटापा बड़ा हुआ जो एक साथ नहीं उठा सकते, वो एक ही करके पैर को बढ़ा सकते, श्वास भरते हुए। ठुड्डी जमीन से सटी हुई, दोनों पैर पीछे की तरफ सीधे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, और श्वास भरते पहले सीधा पैर को उठा के रखेंगे आप ऊपर की तरफ, जितने आपसे होल्ड सके 15 सेकेंड 20 सेकेंड, धीरे धीरे नीचे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे और होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे नीचे, ठीक है। और जब आपका अभ्यास अच्छे से अभ्यास आप हो जाए तो दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। कैसे, ऐसे, धीरे धीरे वापस। इस आसन का अभ्यास भी आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है, ठीक है। अब हम अगले आसन की बात करते हैं कि हमें अगला आसन क्या करना है। तो पेट के बल ही वो आसन है अगला हमारा, जिसे हम कहते हैं धनुरासन। धनुरासन 2 तरह से होता है, एक अर्ध होता है, एक पूर्ण होता है। पर जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है वो भाई बहन अर्ध वाला ही कर पाएंगे और अर्ध वाला ही करें। इसके लिए क्या है कि अब जब हमने आसन कर ली तो हमारे कमर में थोड़ा सा चिलचिलापन आ गया है। हमें करना क्या है, पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों को पीछे की तरफ से फोल्ड करना है और दोनों पैरों को ऐसी तरफ पकड़ना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे शरीर को ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं कि इसको पाँव को अंदर की तरफ खींचते हैं और बॉडी को आगे से उठाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी ऊपर उठ नहीं पाती। जो दोनों पैरों को आपने पकड़ा है ना, इनको पीछे की तरफ धक्काना है। इन प्रेशर कहाँ डालना है, पीछे की तरफ, ऐसे पीछे जितना ज़्यादा पीछे की तरफ लेके जाएंगे आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। जितना आप में क्षमता हो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड इसको होल्ड करके रखें। ऐसे कम से कम इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 4 बार करना है। धीरे धीरे वापस नीचे आ जाए। ऐसे करके आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है, ओके। अब हम इसी वेला को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम अगला आसन देखते हैं, माउंट क्लैंपिंग, यानी पहाड़ पे चढ़ने जैसे जो आप करते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने का जो अभ्यास करते हैं वैसे दोनों हाथों को समान दूरी पे रखना है, दोनों पैरों को पीछे से ऐसे लाना है। कहाँ पे, पैर जो है आपका घुटन कहाँ आएगा, आपके सीने के पास। कैसे, ये, ठीक है, पैर पीछे जाएगा, ये पैर आगे आएगा, फिर ये पैर पीछे जाएगा, ये पैर आगे आएगा, ऐसे करना, ठीक है। ये भी आपके पेट की चर्बी को, मोटापे को घटाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ये कम से कम आपको 100 से 150 कदम ऊपर तक चढ़ना है, ठीक है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य नमस्कार, जिनकी ज़्यादा चर्बी बढ़ी हुई है वो सूर्य नमस्कार का कम से कम 21 बार अभ्यास करें। मैं वीडियो एक को डाल चुका हूँ और बता दूंगा आप लोगों को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको मेरी जो सूर्य नमस्कार वाली वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसमें देख के सूर्य नमस्कार को देख सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम कितनी बार करना आप लोगों को सूर्य नमस्कार, 21 बार सूर्य नमस्कार करना है। बाकी जो मैं आसन बता रहा हूँ वो तो करना है। माउंट क्लैंपिंग हो गई। अब हम बात है पीठ के बल पे। हम पीठ के बल क्या क्या कैसे पेट को कम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाएंगे, ठीक है। अब हमें करनी है साइकिलिंग। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो दोनों हाथों को क्या करते हैं, कमर के नीचे से लगा लेते हैं, नितंब के नीचे, कमर और नितंब के पास में से। इससे क्या हुआ कि आपकी ज़्यादा पीठ के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि कमर बहुत जल्दी दर्द करने लगती है, फिर इंसान ठीक से कर नहीं पाता। करना कैसे, साइकिल को दोनों पैरों को से खोलते हुए सामने की तरफ पैडल मारनी। मोटापा बढ़ा हुआ है, आप शुरुआत में कोशिश करें कि 50-50 पैडल मारने की कोशिश करें एक पैर से, ठीक है। 50 एक पैर से, 50 एक पैर से, ऐसे करके आपके 100 पैडल हो जाएंगे दोनों पैरों से मिलाकर। फिर जैसे आप इसे सीधा चला रहे हैं वैसे ही आपको इसे उल्टा भी चलाना है। जितने पैडल आप सामने की तरफ मार रहे हैं, अगर 50 पैडल आपने सामने की तरफ मारे तो 50 पैडल आपको उल्टे भी मारने हैं, और बिना पैर को नीचे रखे। ऐसा नहीं कि आप पैरों को नीचे रख रहे हैं बार बार, फिर आराम कर रहे हैं। ये जो अभी क्रिया कर रहे हैं हम, ये जो आसन कर रहे हैं, इनको बिना रुके करना। साइकिलिंग वाले आगे की तरफ 50 पैडल, 50 पैडल पीछे की तरफ, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे आप, ठीक है। फिर दोनों पैर एक साथ उठाकर दोनों पैरों से एक साथ चलाएंगे, ऐसे,
पैडल पूरा पूरा मारना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसे छोड़ो छोड़ो, पूरा पैर चलना चाहिए, क्योंकि जब तक पेट पे आएगी जोर तभी जाके पेट और नितंब की चर्बियाँ खत्म होंगी। ऐसे ऐसे 10 पैडल सीधे आगे की तरफ मारे और फिर 10 पैडल अंदर की तरफ मारना है आपको। ऐसे ऐसे ये, ठीक है। अब दोनों पैरों को नीचे रखेंगे। ये तो हमने होगी चला ली साइकिल, आगे की तरफ पीछे की तरफ एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अब सीधे पैर को उठाना, सीधे पैर से सर्कल बनाना है आपको, 10 सीधे 10 उल्टे, ऐसा पूर्णता। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सा ना, पूरा पैर चलना चाहिए आपका ये, ठीक है। ये ऐसा, ऐसे ही उल्टा चलाना है आपको, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पैर को भी, फिर उल्टा चलाएंगे इसे। दोनों तरफ चलाने के बाद दोनों पैरों को 10-10 बार, फिर दोनों पैर एक साथ आप 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा चलाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे ये। ऐसे ही उल्टे में, ऐसे, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक हमारा आसन होता है उत्तान पादासन, जिसे हम 45 डिग्री के एंगल पे पैरों को होल्ड करके रखते हैं। पर हमें क्या करना है कि पहले पैरों को 3 स्थितियों में बांटना है। हम उसे 30 डिग्री के एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पर और 90 डिग्री के एंगल पे। जब 90 डिग्री का एंगल होता है यानी वो हो जाता है अर्धहलासन। तो इन तीनों स्थितियों में लेके जाना है। पहले सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के ऊपर होल्ड करेंगे। मन में 8 तक गिनती गिनना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 60 डिग्री पर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 90 डिग्री पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वापस से 60 डिग्री पे लाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे 30 डिग्री पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरूरी नहीं गर्दन नहीं उठानी ऊपर, तो आप कोशिश करोगे ऐसे 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 करने का, नहीं, गर्दन सटी हुई, ऐसे 30 पे, फिर ऐसे 60 पर, फिर ऐसे 90 पे। ऐसे आपको 5 बार करना है ऊपर नीचे। फिर दोनों पैरों को 30 डिग्री 90 डिग्री, 30 डिग्री 90 डिग्री, 30 90, ऐसे 5 बार करना है। फिर आप पैरों को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं दूसरा आसन, जो हम अभी बताने वाले पवन मुक्त आसन, ठीक है। सीधा पैर पकड़ना है, सीधे पैर, उल्टा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, सीधे पैर को पास में लाना है, इसको दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करना है और कोशिश करना है हमें ऐसे नासिका को इस घुटन से टच करने की। अब मोटापा बढ़ा हुआ पेट का तो बहुत मुश्किल से आएगा, पर कोशिश करनी है झटके मारने पेट के अंदर। जब जाएगा तो जब तकलीफ नहीं होगी तो समझ लेना, जब तक तकलीफ नहीं होगी मतलब आप ठीक नहीं होगे। तकलीफ हो रही है मतलब सही कर रहे हो। ऐसे ऐसे पैर को छोड़कर फिर ऐसे दूसरे पैर को पकड़ना है और फिर इसको करना है। दोनों पैरों से 3-3 बार करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करना और दोनों पैरों को एक साथ लगाने की कोशिश करना। ऐसे ऐसे आएगा नहीं शुरुआत में तो, पर जब धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे पेट के ऊपर जोर पड़ेगा तो आपका ये आराम से आने लगेगा, ठीक है। फिर हम इसके बाद इसमें आसन करते हैं हम जो पेट की चर्बी और साइड की चर्बी को खत्म करने के लिए मरकट आसन। दोनों हाथों को ऐसे बिल्कुल जैसे शाहरुख खान खोलता है ना, वैसे साइड में खोलना है। दोनों पैरों को सीधा रखना है, सीधा पैर ऊपर उठाना है और उसको उल्टे हाथ की तरफ लाना है। ऐसे पैर सीधा रहे, शुरुआत में होगा शायद आपका पैर इतना ही आए, इतना आए या इतना आए, ठीक है। जितना भी आए, पैर इतना आ रहा है तो ठीक है, पर सही अभ्यास क्या होता है कि हाथ तक लाना होता है। पर हाथ तक नहीं भी आ रहा है, इतना भी आ रहा है तो ठीक है। गर्दन पैर की विपरीत दिशा में रहेगी, उधर की तरफ। यह पैर सीधा एकदम, यह पैर एकदम सीधा, हाथ दोनों सीधे और गर्दन विपरीत दिशा में। ऐसे होल्ड करके रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इस साइड में पूरे है, इस पूरे पे जोर पड़ेगा साइड की चर्बी पे। फिर धीरे धीरे इस पैर को सीधा करेंगे और ये पैर उठा के इधर की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन इधर की तरफ आ जाएगी। ये यहाँ भी कोशिश, सही तरीका क्या है कि यहाँ पे आएगा हाथ में, पर क्या होगा शुरुआत में आपकी जो नसनाड़ियाँ खींचेंगी तो आपका पैर यहीं पे रहेगा, इतना ही आ पाएगा, ठीक है। कितनी ज़बरदस्ती करोगे फिर भी यहाँ तक आ पाएगा। तो कोशिश करें धीरे धीरे करके आपका पैर ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये हम जो कर रहे हैं आसन, ये कौन सा है, मरकट आसन।
फिर धीरे धीरे पैर को वापस लाएंगे, गर्दन सीधा करेंगे। इसका दूसरा भाग कैसे करना है, दोनों पैरों को पास में लाना है, ऐसे थोड़ा सा गैप बनाना है 1 से 1.5 फीट का दोनों पैरों के बीच में। और जो ये आपका घुटन है, अगर सीधे पैर का घुटन है, उल्टे पैर की एड़ी पे आना चाहिए, हाथ दोनों खुले रहेंगे वैसे ही। और ये जो पैर है घुटन है, ये इस पैर की एड़ी पे आएगा, ऐसे चिपका हुआ सटा हुआ, गर्दन विपरीत दिशा में, ऐसे धीरे धीरे सीधा करना है। फिर श्वास भरते हुए इधर की तरफ झुक जाना है, फिर धीरे धीरे आना है। ठीक है, आराम से रिलैक्स। फिर अगला जो हम आसन करने वाले हैं कि जो हमारे पेट को और मोटापे को कम कर सकता है, वो होता है हमारा सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसे हम कहते हैं। दोनों पैरों को ऐसे नितंब से चिपका कर रखना है। मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोनों पैरों को आपको यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे पकड़ना है, गर्दन नीचे सटी हुई रहेगी, ऐसे पकड़कर श्वास भरते हुए जितना हो आपसे, इतना हो इतना हो इतना हो जितना हो, शुरुआत में कोशिश करें उतना उठने की, क्योंकि करते करते अभ्यास के हो जड़ मत सुजान, रस्सी आवत जात के छिल पर पड़ता नहीं साल। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसको ऐसे पकड़कर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। तो क्या होगा कि कमर की और पेट की दोनों चीज़ों को खत्म कर देगा, चर्बी को भी। ऐसे ये सही तरीका क्या होता है कि जो आपकी ठुड्डी है वो आपकी छाती से ऑटोमेटिक चिपक जाए, समझ लेना कि पूर्ण हो गया है आपका अच्छे से ये। ठीक है, इसमें आपकी कमर पर और पेट पे दोनों जगह जोर आएगा। जितना हो होल्ड करके कोशिश करें होल्ड करने की, फिर जब आना हो धीरे 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 वापस नीचे आ जाए। ठीक है, अब हम जो आसन अगला करने वाले हैं वो है चक्रासन। ठीक है, चक्रासन आप एकदम ना करें, धीरे धीरे पहले अभ्यास करें, अपने हाथों को मजबूत बनाएं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समय लगे उसको करने में, पर मैं विधि फिर भी आपको बता देता हूँ। दोनों हाथों को अपने कान के पास, कंधों के पास, ऐसे पीछे की तरफ रखना है। कैसे, ऐसे आगे की तरफ नहीं रखना, ऐसे पीछे की तरफ रखना है मोड़ कर, कैसे, ऐसे। ठीक है, शरीर को, पैरों को नितंब से चिपका कर यहाँ रखना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, शरीर को आगे बढ़ाना थोड़ा सा, है ना। और दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे ताकत लगाते हुए शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। कैसे, ऐसे, ये कोशिश करें शुरुआत में जितना हो उतना करें। हो सकता है शुरुआत में इतना सा उठे या ना उठे, किसी का सहारा ले लें और धीरे धीरे ऊपर उठने का अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस आ जाए, फिर करवट लेके आराम से बैठ जाइए। ये इतने आसन जो मैंने बताए हैं आपको, ये आपके मोटापे को कम करने के लिए। और भी बहुत सारे आसन हैं, पर हम जितना करेंगे उतना कम है। ठीक है, तो आप शुरुआत में भी इतना अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे हम और वीडियो हमारी डालते रहेंगे, तो जिसके माध्यम से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हम बात करते हैं, ये तो हमने आसनों की कर ली। अब बात करते हैं प्राणायाम की, जो हमारा वेट लॉस करने के लिए प्राणायाम हमारे कौन कौन से लाभदायक है। कपालभाति प्राणायाम सबसे अच्छा, शरीर की जो 90% बीमारियां पेट से उत्पन्न होती हैं और सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता हमारा कपालभाति प्राणायाम। उसका भी हमने वीडियो डाला है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है, क्या सावधानियाँ रखनी, क्या नहीं रखनी। ठीक है, मैं आपको कपालभाति प्राणायाम करके दिखा देता हूँ अभी, कि जो आपके मोटापे को कम करने में लाभदायक होगी। क्या करना है, दोनों हाथों को, आप जो मोटा वजन का बढ़ा हुआ है उनको सूर्य मुद्रा में बैठना है। आप सब लोग क्या करते हैं कि ऐसे बैठते हैं, जो आपकी अनामिका होते हैं, इस उंगली को ऐसे पकड़कर ऐसे यहाँ पे ऐसे रखकर ऐसे सीधे में बैठना है। ठीक है, ये हमारी मुद्राएं होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके मोटापे को कम करने में बहुत लाभदायक होती हैं। आप पूर्ण पद्मासन ना लगा सकें, अर्ध पद्मासन लगा लें, आराम से बैठ जाएं, कमर सीधी रखें और पेट के द्वारा स्टोक को श्वास में बाहर छोड़ें। जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है उन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट रोजाना इसका अभ्यास करना है। कपालभाति प्राणायाम क्या करता है, आपकी चर्बी को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देता है पूरा। तो जितना ज़्यादा आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वो आपकी चर्बी को उतना कम करता जाएगा। पेट आपका एकदम बिल्कुल स्लिम हो जाएगा, पेट एकदम नाजुक मखमल की तरह हो जाएगा पूरा, ऐसा बिल्कुल कड़क नहीं रहेगा। खाना पचने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कब्जे की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पेट जितना हो उतना मुलायम रखें, जरूरी नहीं पेट को जितना ज़्यादा कड़ा करोगे पेट के अंदर उतनी ज़्यादा बीमारियां बनेगी, कब्जे की, बवासीर की, बहुत सारी बीमारियां जो आती हैं।
कब आती हैं? जब पेट का कड़क होता है। पेट कड़क होता है तो क्या होता है, खाना आसानी से पच नहीं पाता, खाना आसानी से पच नहीं पाता तो बीमारियां घर बना लेती हैं पेट के अंदर। पेट जितना ज़्यादा मुलायम हो, जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा मुलायम रहेगा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और कपालभाति प्राणायाम क्या करता है, शरीर को मुलायम, पेट को मुलायम बनाए रखता है, शरीर को बीमारियों से दूर रखता है। ठीक है, ये जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं आपको, जितने आसान ये प्राणायाम बताए हैं, जो मैंने आपको ये डाइट बताई है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप करिएगा। धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है, और कोई अधिक जानकारी आपको हमें चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट डाल सकते हैं। मैं पूरा पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर समस्या का निवारण कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।